हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज जो है हम एक टॉपिक चालू करेंगे। क्लास 12 का जो है एक टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है आपके मैथ का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर को मैथ में देखो, कोई भी टॉपिक कठिन नहीं होता है यदि आप बेसिक से टॉपिक को करते हो। हमारा फंडा ये है कि सबसे पहले बच्चे को जो है फार्मूले प्रूविंग कराना कि बेसिक यदि कंप्लीट है तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि बच्चों, बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन यदि आप लोग वीडियो को अच्छा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो निश्चित है हम वीडियो डेली बनाएंगे और जो हमारा कंटेंट होगा बहुत अच्छा होगा। और 1 अप्रैल से हमारे यहाँ जो है ऑफलाइन भी क्लासें चालू होंगी, तो जितने लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ वो पढ़ सकते हैं। बच्चों, आज जो है हम टॉपिक चालू करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आप लोगों को त्रिकोणमिति का फलन का तो अध्ययन होगा, त्रिकोणमिति का। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अध्ययन करेंगे। सुनो बच्चा ध्यान से, क्या होता है कि सबसे पहले होता है त्रिकोणमिति फलन। आपको इतने बेसिक से पढ़ाएंगे ऐसे आपने पढ़ाई भी ना हो। कभी ऐसा नहीं कि हम उन बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे कि जैसे उनका बहुत कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फल गया तो हम स्पीड से चलाएं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। आज जो है हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे, एक एक टॉपिक को एकदम विधिवत किया जाएगा। बच्चों, सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन की बात करें तो सबको पता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है, और फिर क्या होता है सेक थीटा होता है, और फिर क्या होता है फिर कॉसेक थीटा होता है। अगर बच्चा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कह दे, ये त्रिकोणमिति फलन होते हैं, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बच्चा कह दे तो आपको करना क्या है, जो साइन थीटा है साइन थीटा को लिखा जाता है साइन इनवर्स थीटा। फिर कॉस को क्या लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा। टैन को क्या लिखा जाएगा, टैन इनवर्स थीटा। क्या लिखा जाएगा, टैन इनवर्स थीटा। कॉट को क्या पढ़ते हैं, कॉट को क्या करेंगे, कॉट इनवर्स थीटा। सेक को क्या पढ़ेंगे, सेक इनवर्स थीटा। कॉसेक को क्या पढ़ेंगे, कॉसेक इनवर्स थीटा। ऐसे पढ़ा जाता है बच्चा। ये होते हैं त्रिकोणमिति फलन, ये होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉसेक इनवर्स थीटा। बच्चा, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में आए कि त्रिकोणमिति, हम ये बताना चाह रहे हैं कि त्रिकोणमिति फलन क्या होता है और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है बाबू। तो यदि आपको त्रिकोणमिति फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन समझ में आ गए हैं तो हम आगे देखते हैं कि बच्चा यहाँ पर एक फार्मूला याद कर लो कि साइन थीटा या साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के। या बच्चा यही ऐसे लिखा हो कि साइन थीटा और इनवर्स का अंदर हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, और साइन बाहर है इनवर्स अंदर है तब भी बच्चा क्या होगा, थीटा होगा। यदि हम बात करें दूसरे की तो बच्चा क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, या यही बच्चा लिखा हो कॉस कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा के होता है। अगर हम बात करें टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर बच्चा थीटा के होता है, या टैन इनवर्स थीटा बराबर थीटा के होता है। अगर हम बात करें
कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा के, या कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा होता है। बच्चा समझ में तो निश्चित है आ रहे होंगे, क्योंकि एकदम बेसिक से जब समझाया जा रहा होगा, अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं। अभी जब टॉपिक चालू करेंगे तब अच्छा लगेगा। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इनको ज़रूर समझना होगा बच्चा। अगर हम बात करें पाँचवें की तो क्या होता है, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा के होता है। या इसी को हम बात करें क्या होता है, अगर हम बात करें सेक और ये हो जाता है सेक थीटा, सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। अगर हम बात करें कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा के, या हम बात करें बच्चा कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, थीटा का। इतने फार्मूले बच्चे समझ में आ गए होंगे कि यदि ऐसे लिखा है तब भी थीटा के बराबर होगा, ऐसे लिखा है तब भी थीटा के बराबर होगा, ऐसे है तब भी थीटा के बराबर, और ये है तब भी थीटा के बराबर ही होगा। बच्चा आगे चलते हैं, आगे फार्मूले पढ़ेंगे। हम बेसिक से सारे फार्मूले बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। यदि आप अच्छे से समझते चलोगे तो निश्चित है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बिल्कुल हलवा चैप्टर लगेगा। हाँ, यही चैप्टर नहीं, हर चैप्टर का हम बेसिक कॉन्सेप्ट कराएंगे। आप उसके आधार पर आप प्रश्नावली आराम से हल कर सकते हो, चुटकियों में हल कर सकते हो बाबू। अगर अब हम बात करें कि साइन इनवर्स x बराबर लिखा जा सकता है कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x है, उसको कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। बच्चा अगर कॉस इनवर्स है तो इसको लिखा जा सकता है सेक इनवर्स 1/x। अगर बच्चा टैन इनवर्स है तो उसको लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स 1/x। अगर कॉट इनवर्स x है उसको लिखा जा सकता है टैन इनवर्स 1/x। अगर यहाँ पर कॉस टैन और फिर सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स x है तो उसको लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स 1/x। अगर कॉसेक इनवर्स x है तो इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स 1/x। बच्चा क्या बताया हमने कि यदि साइन इनवर्स x है तो उसको कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। कॉस इनवर्स x है उसको सेक इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। टैन इनवर्स x है उसको कॉट इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। कॉट इनवर्स x है तो उसको 1/x टैन में लिखा जा सकता है। सेक है तो कॉस में, और कॉसेक है तो उसको साइन में लिखा जा सकता है बाबू। इसको साइन में लिखेंगे। अब हम इनकी प्रूविंग करते हैं कि ये कैसे होते हैं, क्योंकि अभी तक हम वो बेसिक फार्मूले करा रहे थे। अब जो भी फार्मूला लिखाएंगे, जो भी कराएंगे, उसकी हम प्रूविंग कराएंगे। सबसे पहले अगर हम इस वाले पहले फार्मूले को प्रूव करते हैं कि ये कैसे हुआ, इस वाले फार्मूले को प्रूविंग के तौर पर करते हैं। क्या लिखा है कि साइन इनवर्स x बराबर जो होता है वो होता है कॉसेक इनवर्स 1/x के। तो बच्चा हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा के। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स x है उसको कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर लाना है। हम मान लेते हैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा,
तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर, ये जब भी उधर जाएगा तो हो जाता है साइन थीटा के बराबर। साइन इनवर्स x बराबर थीटा है, ये उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब बच्चा इसका व्युत्क्रम करने पर, अगर हम व्युत्क्रम कर लें तो ये हो जाएगा 1/x, ये होगा 1/sin थीटा के। आपको पता है 1/x है, ये ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ये ऊपर जाएगा या 1 या नहीं, ये तो लाए थे, व्युत्क्रम किया था ना, तो 1/sin थीटा हुआ था, और 1/sin थीटा बाबू कॉसेक थीटा के बराबर होता है। अब ये कॉसेक थीटा जैसे यहाँ पर गया था तो ऐसे आया था, अब इधर जाएगा तो इनवर्स होगा, यही काम इधर जाएगा तो इनवर्स होगा, तो कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या लिखा है, थीटा। अब थीटा का मान रखने पर क्या लिखोगे, थीटा का मान रखने पर, इसका मतलब ये है कि कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर इतने की जगह पर क्या रख सकते हो, साइन इनवर्स x। तो बच्चा यही इसकी प्रूविंग हो गई। आई बात समझ में, क्या लिखा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, इस इनवर्स को उधर भेज दिया तो x बराबर साइन थीटा हो गया। फिर इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, मतलब 1/x और 1/sin थीटा कर लिया, ये साइन थीटा 1/x और ये कॉसेक थीटा हो गया, ये इधर आएगा इनवर्स में हो गया, इधर केवल क्या बचा, थीटा बचा, ये बच गया। थीटा का मान रख सकते हैं कि साइन इनवर्स x। अब हम दूसरे फार्मूले की प्रूविंग करते हैं। दूसरा फार्मूला का मतलब है, क्या लिखा गया था कि कॉस इनवर्स x जो होता है वो सेक इनवर्स 1/x के होता है। तुम लोग भी करना प्रारंभ करो, तुम लोग भी कॉपी उठाओ और समझना चालू करो, तो निश्चित है ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या लिखते हैं कि माना कॉस इनवर्स थीटा, तो कॉस इनवर्स, बैठ जाओ तुम, कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, तो क्या होगा, x बराबर क्या किया जा सकता है, x बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि बच्चा यहाँ इनवर्स है, इधर जाएगा थीटा हो जाएगा। फिर से वही काम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, अगर इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x, इसी तरीके ये भी क्या हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा होगा। बच्चा यहाँ 1/x है और ये 1/cos थीटा होता है सेक थीटा के बराबर। अब ये कॉसेक है, इधर आएगा तो इनवर्स में होता है, तो सेक इनवर्स हो जाएगा 1/x और बराबर क्या होगा, थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि सेक इनवर्स 1/x होगा, बच्चा ये लिखा है थीटा, तो अगर हम थीटा का मान रख दे तो थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स, क्या लिखा है, कॉस इनवर्स x। तो बच्चा यहाँ पर ये फार्मूले की प्रूविंग हो गई। यही लाना था, क्या था कि कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, तो हमारा ये फार्मूला प्रूफ हो गया। तो तीन चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी निश्चित है। पहले हमने क्या पढ़ाया टॉपिक, त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये आप हाई स्कूल से पढ़ के आए हो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है। अब हम बता रहे हैं कि प्रति लगा दो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय क्या होता है, सब में इनवर्स पढ़ते हैं बस, और कोई कठिन नहीं होता है। ऐसे पढ़ा और इसमें इनवर्स पढ़ लिया बस। आगे चलते हैं बच्चा, फिर हमने क्या कहा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा के होता है, या ये बाहर हो या ये बाहर हो थीटा ही आएगा, या ये बाहर हो या ये बाहर हो थीटा ही आएगा। कॉस में इसी तरीके, या ये अंदर ये बाहर, या ये बाहर ये अंदर, आएगा थीटा ही। सेम यही कॉन्सेप्ट पूरे में करना। आगे चलते, यहाँ पर भी बच्चा हमने लिखाया है 2, ये 3, 4 और ये 5 और ये 6। क्या लिखाया कि साइन इनवर्स x जो होता है वो कॉसेक इनवर्स 1/x के होता है। इसी तरीके कॉस को सेक में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कॉस में और कॉसेक को साइन में चेंज किया। अब ये कैसे होते हैं हमने एक एक प्रूविंग करा दी। ये पहला कराया, साइन वाले को लेके कराया, कॉसेक में ले आए, फिर यहाँ पर हमने कॉस को लिया और क्या आ गया, कॉस आ गया।
सेक को लिया, कॉस आ गया। यही काम अब आपको करना है कि हमने 2 की प्रूविंग करा दी है। अब ये आगे वाले जो क्वेश्चन 3-4 बचे हैं इनको आप लोग करोगे। अब अगले वीडियो में हम आगे वाले फार्मूलों की प्रूविंग करेंगे।